स्वामी संता बिरती कदे ना होवई जानकी अरदास जे सच्चे मन दे नाल तुसीं भी आकर के अरदास कर दे सच्चे इधर उधर का ध्यान छड्ड के सच्चे मन दे नाल अरदास करोगे ते बाणी आखदी है बिरती कदे ना होवई कदे व्यर्थ नहीं जावे जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूरण गुरदास। कोई शब्द बोलते ने गुरु महाराज जी के चरणों में कि साडे धर्म की रक्षा कर कि धन गुरु तेग बहादुर महाराज आखदे ने धर्म बचे धर्म तुहाडा बचे पर तुहाडे विचों किसी महान पुरुष की कुर्बानी तुहाडा धर्म मंगदा। ते कोल बाल गोबिंद राय 9 साल की उम्र कलगीधर पातशाह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर की बोलते हैं पिता जी ये फरियादी ने ये गुरु नानक के घर आए ते गुरु नानक का घर किसी की अरदास व्यर्थ नहीं जानता। तुसी आखे किसी महान पुरुष की कुर्बानी की लोड़ पिता जी तुहाडे तो वड्डा भी कोई महान हो सकता है। अपने पिता नूं आखा कोई पुत्र अपने पिता नूं ये बोल बोले ते गल कित्थों तक पहुंचदी। गुरु तेग बहादुर महाराज जी आखदे कहंदे पुत्र जो तू बचन सानू कर रहे हैं तेनू पता है जे ये बचन असी मन ले ते तेरे सिर तो पिता दा साया उठ जाएगा तेरे सिर तो पिता दा साया उठ जाएगा। ते दशमेश पातशाह कहते गुरु पिता माफ करना मेरा छोटा जिहा मूंह ते गल बड़ी वड्डी कहण जा रहा है। कहते मेरे सिर तो पिता दा साया उठ जाएगा एक समा ऐसा आवेगा हजारां बच्चियां दे सिर ते पिता दे साए कैम रहणगे हजारां बच्चियां दे सिर ते। वो सच्ची उन्हां दी गल है। अज हिंदू मंदिरां दे विच पूजा भी होंदी है तल भी खड़कदे उन्हां दे बच्चे भी सलामत ने बच्चे भी सलामत ने। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने हथी तोड़ते ने बाल गोबिंद उस तो बाद गुरु पिता की कुर्बानी तो बाद गुरगद्दी की जिम्मेवारी गुरु पिता गोबिंद सिंह महाराज जी ते आई। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का असीं शहीदी दिहाड़ा 8 दसंबर को मना के हटे। कितने दसंबर को 8 दसंबर। ते वैसे सतगुरां दी शहीदी कदों है इतिहास के साथ जिक्र करते 11 नवंबर 1675 सतगुरु जी को कतल किथे किया गया सी। वो केड़ा चौक है केड़ा चौक है भागा वाले उच्ची बोलो केड़ा चौक है चांदनी चौक दे विच सतगुरु दा शीश धड़ दे नालों अलग कर दिता गया चांदनी चौक से। पर फिर भी सतगुरां दा परिवार डोलिया नहीं डोलिया। गुरगद्दी की जिम्मेवारी संभाली अपनी इतिहास काल दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कितनियां जंगां लड़ियां ने मैं दस सकदा जे किसी को जवाब हो। 14 जंगां सतगुरु जी ने कीतियां ने। कितनियां जंगां 14 जंगां धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कीतियां ने ते 14 दे विचों एक भी जंग धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नहीं आ गया। 14 जंगां दे विचों एक भी युद्ध धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नहीं आए। सब तो बड़ा जो इतिहास है ना सतगुरु सब तो बड़ा जो मुख्य इतिहास वो वे आनंदपुर साहिब का किला छड्डण तो बाद जो पहाड़े वापरे। मैं घूम करके अज तुहाडे बच्चियां दे ते तुहाडे उपर ही आवांगा।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ? ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਪਰ बड़ी दुख वाली गल है कि अमृत वेले रागी सिंह कल्ले आशा जी के वार का पाठ कर रहे होते हैं, पर सुनने वाला कोई भी नहीं होता, कोई नहीं होता। फिर एक सवाल बड़ा बड़ा किया जाता है कि असीं सुनाना किहनूं सुनाना? गुरु नूं सुनाना। आगा वाले जिहड़ा गुरु मैनूं वचन करदा, जिहड़ा गुरु मेरे ते कृपा करता है, मैं गुरु नूं की सदाउणा जोगा। तुसीं तकरीबन सारे गुरु घरां दे विच चले जाओ, वड्डे वड्डे गुरु घरां विच रागी ग्रंथी प्रचारक रखे होंदे। उन्हां दा कर्म की है? उन्हां दा कर्म एक चौकीदार वाला है। कर्म की है? एक चौकीदार वाला है। हुण तुहाडे नगर दे विच एक चौकीदार रखिया होवे, तुसीं चौकीदार की करता है? तुहानूं सुचेत करता है। कारे पद को सुचेत करता है कि अपने आप को बचा के रखो, घर बार का ध्यान रखो, अचेतन हो करके सौ ना जाओ, क्योंकि जे सौगे तो तुहाडा घर लुटिया जाए। असीं गुरु घर दे चौकीदार, साडा घर पता की इस स्टेज ते बैठ करके आवाज मार गुरु साहब कहते ने सवेरे उठ के जपजी साहब का पाठ करें। साडा कम की होगा देना। गुरु साहब जी बाणी में आखते ने कि वह सत्यारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाल उपर जाई चलना, नानक लिखिया नाल। असीं ते गुरु घर दा होका देना। वो होके दे विच होर वचन है, अपनी खेती राख लै कूज पड़ेगी खेत। अपने शरीर की खेती नूं जे तू बचा सकता है तो बचा लै। एक दिन विकारा ने आकर के तेरी सारी खेती उजाड़ देनी, सारी खेती उजाड़ देनी, फिर बचन का कोई रास्ता नहीं। हुण मैं जिक्र करा सरसा नदी के कंढे दे उपर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वचन किया कि आसा जी की वार का पाठ किया जाए। मुगल फौजा पिछे लगिया हुई ने, पहाड़ी राजे कसमा वादे तोड़ करके सतगुरां दे परिवार ते हमला कर दिता। परिवार के हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। किन्ने हिस्सिਆਂ ਚ? 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ। पहला हिस्सा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल 40 सिंह ने। किन्ने सिंह ने? 40 सिंह ने। 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ने, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह। बड़े साहबजादा का नाम की? बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बड़े साहबजादे। ते दूसरे पासे दूसरी तरफ माता गुजर कौर, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। हुण कोई दस सकता है कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की उम्र की सी? दिसंबर का महीना बीतिया है। दिसंबर के महीने में तुसीं शहीदी दिहाड़े का छोटा मोटा प्रोग्राम जरूर किया होगा। की उम्र सी? 7 साल 9 साल। तुहाडे बच्चे की जे उम्र 9 ते 10 साल होवे ते तुहाडा बच्चा जवान होवे, समझ आ गई तुहाडे बच्चे नूं? तुसीं आ सकदे कि साडे बच्चे नूं समझ आ गई? कहने अजे ते छोटा है, 15-16 साल तक असीं कदे नहीं मन्निया कि साडा बच्चा वड्डा होगा। पर 7 ते 9 साल उम्र जदों नीहां दे विच चिनिया जा रहा है, नीहां दे विच चिनिया जा रहा है ते जपजी साहब का पाठ कर रहे। की कर रहे ने? जपजी साहब का पाठ कर रहे।
ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਗਲੇ तक कितों तक पहुंची दीवार गले तक पहुंची ते धन बाबा फतेह सिंह जी जिन्हां दी उम्र 7 साल है पता की आखिया ने अपने बड़े भरा बाबा जोरावर सिंह पता की कहते वीर जी अज मैं बड़ा खुश हाँ दीवार दे विच 7 ते 9 साल के बच्चे अठियां जा कहते वीर जी अज मैं बड़ा खुश हाँ क्योंकि अज मैं दादी की गोद दे विच पहला जावांगा ते तुसी बाद विच जाओगे तुसी बाद विच जाओगे अज मैं दादा गुरु तेग बहादुर जी नूं जा करके मिलना वे अज मिलना ते वड्डा वीर जुजा जोरावर सिंह उदास हो कहता वीर तू उदास क्यों डर गया इधर डरिया नहीं मैं डरिया अज मन आखदा तू पहला चला जाएगा दादा जी कोल ते मेरा नंबर बाद दे विच वो ऐसी कुर्बानी भागा वजों किते वेखण नूं मिलेगी गुण किन्हां दे दित्ते औलाद नूं हमेशा गुण ना मां प्यो ही बख्शिश करदे ने कौन दिंदे ने गुण मां प्यो दिंदे ने तुसीं अपने बच्चों के अंदर ही गुण भरे ने तुसीं बच्चों नूं कदे उठ के आखिया आ बच्चा मैनूं बड़ा चंगा लग्या छोटा जिहा बच्चा जिन्हें 16 पौड़ियां जपजी साहिब दा पाठ सुनाया मैं प्रबंधक कमेटी का भी धन्यवाद करदा जिन्हां ने बड़ा प्यार दे नाल बच्चों नूं उत्साहित कीता बच्चों नूं जोड़िया भी क्योंकि जे आने वाले बच्चे अज जुड़ जाएंगे ना अज बच्चे जुड़ जाएंगे तो कल का साडा भविख बड़ा उज्जवल हो जाएगा ऐसा हर जगह से नहीं मिलता मैं बेनती करता हर जगह से नहीं मिलता कुछ को प्रबंधक कमेटियां जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं ध्यान दे विच रख करके बच्चियां नूं पहला मौका बख्शिश करदियां ये सलाह जोगी हुण बेनती करदे तीसरा जो विछोड़ा वे वो माता सुंदरी जी भाई मनी सिंह ते कुछ कुछ सिंह नाल दिल्ली नूं चले जाते हैं कित्थे जाते हैं दिल्ली नूं चले जाते हैं इस धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज 40 सिंहां दे नाल दो वड्डे साहिब टोटल गिनती 43 जाने जदों चमकौर की गढ़ी ते पहुंचे ने ते 10 लाख फौज ने घेरा पाया कितनी फौज 10 लाख फौज ने घेरा पाया 10 लाख जब फौज ने घेरा पाया जिस दिन रात धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने चमकौर की गढ़ी में जा करके वास किया योगी अल्लाह यार अपने बोलों के बड़ी सुंदर व्याख्या लिखता कि आखिया कहता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जब चमकौर की गढ़ी के पहुंचे वो आखते ने जिस खिते में जाते थे हम आना ये वही है कल बच्चों को कटा के है जाना ये वही है कि जिस जगह पे मैं आना चाहता सा आज मेरे परमात्मा ने मैंने उस जगह पे खड़ा कर दिया कल मेरे को कुछ नहीं बचना कल मेरे को कुछ नहीं बचना रात सारे सिंह जितने भी जगह मिले चमकौर की गढ़ी में सौंपे ने थके ने 2 दिन कुछ खादा नहीं कुछ पीता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सुते नहीं उस रात सुते नहीं की करते ने वेखो सतगुरां दा अपने सिंहां दे नाल प्यार कितना योगी अल्लाह यार का लिखदा है कहदा सतगुरु कल्ले कल्ले दे कोल जांदे ने हर एक सिख नूं सुते होए ने ना निहारते ने वेखदे किसी दे केस खुले ने केस सेट करदे किसी दे ऊपर चादर ओढ़दे ने फिर अपने बच्चियां नूं तकदे ने ते तक करके परमेश्वर का शुकराना करके आखदे ने मालिक जो तेरी रस जो तेरा हुक्म दिन चढ़े अगला दिन चढ़े भयानक युद्ध होए
और भयानक युद्ध दे विच 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਜੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣੇ ਨੇ। 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਅਖੀਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ मैं मैदाने जंग दे विच जा करके जूझना चाहता। मैं कहना साडा पुत्र है किते 40 या 50 हज़ार की नौकरी ते चला होवे ना, कदे ना रुकांगे। 40-50 हज़ार की तेन नौकरी मिलती है, तू वधिया की होवेगा? जा इस नौकरी में फटाफट जा करके तू ज्वाइन कर। बाबा अजीत सिंह जी आखदे ने, पिताजी अज मैं मैदाने जंग दे विच जा करके जूझना चाहता। सतगुरु सच्चे पातशाह अपने पुत्र दे बोला तो बड़ा खुश हो। आखदे ने, अजीत सिंह अज तू मेरी लाज रखी, अज तू मेरी लाज रखी। क्यों क्यों? कल जे मैं अपने पुत्र बचा लेता ते लोकां ने पता की कहना सी कि गोबिंद ने लोकां दे पुत्र मरवा दिते, अपने पुत्र बचा करके रख। पुत्र मैं तेनू आवाज लगांदा, बात होर होंदी, गल होर होंदी, पर तू अपनी आकर के बेनती कीती अपने आप ते तू अपने पिता दी लाज रखी। बाबा अजीत सिंह जा करके मैदाने जंग दे विच जूझ करके शहीद होंदे। फिर वारी बाबा जुझार सिंह, दोवें पुत्र शहीद होए। सतगुरु सच्चे पातशाह उस अकाल पुरख का ध्यान करके आखते ने, तेरा ही किया मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे। उस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ करके चमकौर की गढ़ी में छड़ दे। हुण कोई आखदा है कि 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ करके सतगुरु जो चमकौर की गढ़ी छड़ी ना, ते कई ये भी लिख देने के डर करके निकल गया, सब कुछ नहीं। ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती की कि सतगुरु जी तुसी सूझवान आगू, तुसी साडे वर्गे होर योधे तैयार करो। आगू चंगा होवे ना, आगू चंगा होवे ते याद रखना, कौम कदे अधोगति दे वल नहीं जाती, कौम नूं कोई खतरा नहीं। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऐसे आगू सन जिन्हां ने चिड़ियां तो बाज तड़वाए, जिन्हां हिरदियां विच इह गल सी ना कि असीं कदे लड़ नहीं सकदे, असीं नहीं कदे लड़ सकदे। जिहड़े अपने मुख तो आखदे सन, हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी करद कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाए, मुगलों से कैसे लड़ पाए। ये बचन समझदा कहते असीं तकड़ी तोलन वाले हां, असीं कदे चाकू भी फड़ के नहीं वेखिया, सानूं उदों भी डर लगदा है। कहते छोटी जी चिड़ी भी उड़ जाए ना, साडा मन डर जाता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अमृत दी दात बख्शिश करके की आख्या, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अज अस जिहड़े जोधे बड़े फिरदे हैं, अज कहने असीं निडर, ये निडरता मिली सानूं कलगीधर पातशाह जी दे सिर ते, उन्हां दे सिर ते मिली। पर एक बेनती करते हुक्म भी हो गया, प्रबंधक कल की समाप्ति की जाए। तकरीबन 5 मिनट पूरा संपद लेकर के समाप्ति वाल पता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने साडे लिए अपना सब कुछ वार दिता कि एक ही वचन कीता कि आखिर अज जिन्हां ने अमृत की दात अजे नहीं लैनी वो तैयार हो जाओ। मैं वचन करता कि आखिर 4 मुए तो क्या हुआ, आज जीवत कई हजार, इन पुत्रन के शीश पर। तुसी धिया पुत्र गुरु की तुसी धिया पुत्र बार दिए सुचार। तुहाडी खातिर मैं अपने 4 पुत्र सतगुरु जी आदि कुर्बान कर दिते, मैनूं कोई गिला शिकवा, पर मेरे मन दे विच एक आस जरूर है।
ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਖਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਧਕ, ਇਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਉੱਠ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਕੀਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਰੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਿਆ, ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਆਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਏ ਜੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੋ ਜਿੱਦ ਪੈਦੇ ਤਲ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਓ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਓ, ਸੋਹਣਾ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਖਾਣ, ਐਸੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ